आप चेहरे को साफ़ नहीं कर रहे, आप चेहरे को एहतियात नहीं कर रहे, आप उसको एक्सफोलिएट नहीं कर रहे, जो भी एस्ट्रिंजेंट्स हैं वो आपके ये मसला हल कर देगा। 2 से 3 हफ़्ते तो अपने ज़हन में ज़रूर रखिए कि यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे खुले मसाम यानी ओपन पोर्स जिनको कहा जाता है, अगर हम उनको बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान और सस्ता नुस्खा कौन सा हो सकता है? अच्छा, मुश्किल काम होता है हुँ, पोर्स को दोबारा से अपनी कंडीशन पे लेके आना, उसको टाइट करना। ठीक है। क्योंकि अमूमन ये उस वक़्त लोगों को महसूस होता है जिस वक़्त पोर्स काफ़ी ज़्यादा खुलने शुरू हो अच्छा, इसकी जाते हैं। वजह क्या होती है? बहुत पहले सारी उस पे आते वजूहात हैं, हैं। एक तो ये कि क्लींजिंग नहीं हो रही, आप चेहरे को साफ़ नहीं कर रहे, आप चेहरे को एहतियात नहीं कर रहे, आप उसको एक्सफोलिएट नहीं कर रहे। हुँ, मतलब आपने स्किन का ख़्याल नहीं रखा, हुँ, तो फिर आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों की तो ऐसे हो जैसे माल्टे किन्नू के उसमें छिलके पे मसाम होते हैं ना, इतने ज़्यादा वो नुमायाँ हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको ट्रीट करना थोड़ा-सा आप कह लें सब्र आज़मा होता है, हुँ, एकदम नहीं जाते। हुँ, लेकिन एक क्विक रेसिपी या क्विक फिक्स हम कर सकते हैं, वो ये आपने करना है कि काफ़ूर मिलता है मार्केट में बहुत ही ईज़िली, हुँ, किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। आपने कैम्फ़र लेना है, यानी कि काफ़ूर, और आपने इसके साथ लेनी है फिटकरी यानी कि एलम, ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो अब इसकी आपने मिकदार ये रखनी है कि 100 एमएल आपने पानी लिया, हुँ, उसमें 1 चुटकी आपने काफ़ूर डाली और 1 चुटकी आपने फिटकरी का पाउडर डाल दिया। ठीक है। हुँ, इसको मिक्स कर लिया आपने और इसको किसी स्प्रे बॉटल में रख लें। दिन में 2-3 दफ़ा आप अपनी आँखें बंद करके खूब अच्छी तरह, और हुँ, इसको दूर से आपने तकरीबन हैंड डिस्टेंस से, जितना एक बाजू का हाथ हुँ, डिस्टेंस होता है, इससे आपने अपने फेस पे स्प्रे करना है। ठीक है। 1 से 2 पंप, हुँ, ठीक है? और उसके बाद फिर उसको छोड़ दीजिए, उसको खुद ही ड्राई होने दीजिए। ठीक है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर उससे थोड़ी-सी टिंगलिंग होगी, हुँ, हुँ, लेकिन ये कि पोर्स आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो जाएँगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप सादी किसी भी शीशे की प्याली में बना के रख लीजिए और रुई से अपने चेहरे पे दिन में 1 से 2 दफ़ा लगा लिया करें। हुँ, फ्रिज में रखें ताकि ठंडा-ठंडा जब आप लगाएँगे तो फिर वो आपके पोर्स को ऑटोमैटिकली ज़्यादा ज़्यादा श्रिंक करेगा। जी। एक और चीज़ आती है इसके लिए विच हेज़ल के नाम से। हुँ, वो भी अच्छे जो हमारे मेडिसिन स्टोर्स हैं, हुँ, वहाँ मिल जाता है या उसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ठीक है। तो विच हेज़ल आप ले लीजिए और विच हेज़ल को भी आपने ऐज़ ही लगाना है कि कॉटन से आपने अपने फेस पे लगा लीजिए। हुँ, वो भी स्किन पोर्स को या एज़ सच ये सब चीज़ें एस्ट्रिंजेंट हैं, हुँ, हुँ, जो किसी चीज़ को टाइट करती हैं, खुद सुकेड़ती हैं। यस। तो जो भी एस्ट्रिंजेंट्स हैं वो आपका ये मसला हल कर देगा। तो आसान तरीन ये है कि फिटकरी और काफ़ूर, हुँ, दूसरा ये है कि अगर विच हेज़ल आपको मिल जाए तो फिर वो लगा लें। राइट। अच्छा, आपने कहा कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता हुँ। है, तो ये जल्द से जल्द भी अगर ठीक होना शुरू हो जाए तो कितना टाइम ले लेता है? डिपेंड करता है स्किन टाइप के ऊपर। ठीक है। ठीक है, अगर तो आपकी स्किन बहुत ऑयली है, अच्छा ऑयली स्किन वालों को ये मसला ज़्यादा हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको ऑयल आता है तो वो बार-बार चेहरा धोते हैं, हुँ, रगड़ते हैं, वो खुश्क हुँ, नहीं करते हुँ, और इस तरह से थोड़ा-सा मिसहैंडल कर देते हैं। या फिर एक्ने निकालते हैं तो वहाँ पे भी पोर ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। लेकिन ये क्विक फिक्स के अलावा अगर इसकी ट्रीटमेंट लेनी हो तो फिर आप अपने ज़हन में रखें, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि स्किन, बाल, हेल्थ कोई भी कंडीशन है, 3 मंथ ज़रूर, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं आपको तीसरे हफ़्ते से। तीसरा हफ्ता सर, यस। 2 से 3 हफ़्ते तो अपने ज़हन में ज़रूर रखिए कि हुँ, यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होंगे और अप टू 90 डेज़ हुँ, आपको उसमें क्योर मिलेगा। ऑलराइट।